डॉक्टर के कुमार भी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्मेनोरेहिया यानी मासिक के समय अत्यधिक दर्द होना बीमारी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, महिलाओं में मासिक चक्र के समय 2 या 3 दिन पहले या मासिक चक्र होने के बाद पेल्विक एरिया में, जांघों में, पैरों में, पूरे बदन में, सिर में काफ़ी दर्द होता है। तो उससे हम डिस्मेनोरेहिया बीमारी के बारे में जानते हैं। डिस्मेनोरेहिया बीमारी होने से महिलाओं में मासिक धर्म काफ़ी कष्ट के साथ होता है। यह समस्या मासिक के 2 या 3 दिन पहले भी होता है या मासिक होने के बाद भी होता है। तो दोस्तों, यह काफ़ी कष्टदायक होता है, असहनीय होता है। इससे महिलाओं में बेहोशी की भी समस्या हो जाता है, कमजोरी की भी समस्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन की भी समस्या हो जाता है, थकान की समस्या हो जाता है, उल्टी की समस्या हो जाता है और पेल्विक एरिया में काफ़ी दर्द होता है। तो दोस्तों, हम ये जानेंगे कि डिस्मेनोरेहिया यानी मासिक के समय काफ़ी दर्द होना, असहनीय दर्द होना बीमारी कितने प्रकार के होते हैं। तो डिस्मेनोरेहिया बीमारी 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी डिस्मेनोरेहिया, यह सामान्य रूप से होता है। इसमें महिलाओं को काफ़ी दर्द का अनुभव नहीं होता है, फिर भी पेल्विक एरिया में या कमर में या पेड़ों में हल्का सा दर्द का अनुभव होता है। और इस तरह के दर्द अनेकों महिलाओं में होती है। लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरेहिया जो है, ये काफ़ी कारण के कारण होता है। जैसे बच्चेदानी में गांठ हो जाना, बच्चेदानी में फाइब्राइड हो जाना, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का इस्तेमाल करना, पीआईडी की समस्या जिसे हम श्रोणि में सूजन के नाम से भी जानते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नैरो सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा का संकुचित हो जाना डिस्मेनोरेहिया का एक कारण है। तो दोस्तों, हम डिस्मेनोरेहिया बीमारी से कैसे उपचार करेंगे, घर बैठे कैसे हम इस पर कुछ काबू पा सकते हैं, तो इसके बारे में फिर हम जानेंगे। तो डिस्मेनोरेहिया बीमारी से निजात पाने के लिए हम हीटिंग पैड का इस्तेमाल करेंगे। हीटिंग पैड के माध्यम से सिकाई करेंगे। दूसरा, कैफीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। ज़्यादा वसा युक्त भोजन का इस्तेमाल ना करेंगे। शराब का सेवन नहीं करेंगे।
धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे, भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन ज़्यादा करेंगे, फल का सेवन ज़्यादा करेंगे, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B12 की गोलियां सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, जिससे काफ़ी डिस्मेनोरेहिया में राहत होता है। अगर दर्द से बेचैन हैं तो उस अवस्था में आप एनाफोर्टन एन गोली, जेरोडोल स्पास गोली या मेफ्टल स्पास के गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानते हैं तो आयुर्वेदिक में अजवाइन और अदरक का चूर्ण बनाकर डेली 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेंगे, जिससे डिस्मेनोरेहिया काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह के विधि को अपनाकर आप डिस्मेनोरेहिया बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। अब रही बात कि यदि एडिनोमायोसिस है, यूटेरिन फाइब्राइड है, PID की बीमारी है, तो इस तरह के रोगों को पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड USG का सहारा ले सकते हैं और इसके माध्यम से हम फिर इलाज कर सकते हैं। अगर बचदानी में गांठ की समस्या है तो उस तरह के समस्या को हम ऑपरेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं या दवा के माध्यम से भी उस तरह के समस्या को हम गला भी सकते हैं। तो दवा में ऐसे आयुर्वेदिक दवा जैसे कचनार गुगुल, हरिद्रा खंड और सिगरू गुगुल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो बिना ऑपरेशन के यूटेरिन फाइब्राइड ठीक हो सकता है। अब हम PID के बारे में सोचते हैं तो पेल्विक एरिया में यदि सूजन हो जाए तो उस अवस्था में एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करके, दर्द निवारक गोली का इस्तेमाल करके, लुकोल टैबलेट का इस्तेमाल करके हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं और कारण को पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम जान सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर डिस्मेनोरेहिया है तो घरेलू उपचार के माध्यम से भी हम ठीक कर सकते हैं, जैसे हीटिंग पैड का इस्तेमाल, जिसे हम गर्म सेकाई भी कहते हैं, ज़्यादा कैफीन युक्त भोजन न करना, ज़्यादा वसा युक्त भोजन न करना। तो ये सब विधि इस्तेमाल करके हम सामान्य डिस्मेनोरेहिया से छुटकारा पा सकते हैं। डेली 30 मिनट व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करने से भी डिस्मेनोरेहिया बीमारी से हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के विधियां को अपनाकर आप डिस्मेनोरेहिया बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर इस तरह के समस्या से आप जूझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर
इस तरह के विधि को अपनाएं और जीवन को सुंदर और बेहतर बनाएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर हम अगले वीडियो में नए बीमारी के साथ सुझाव, सलाह, परामर्श जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।